अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो बात ये करनी थी कि वो विज़िट पे आके यूएई में लाइसेंस के बारे में थी कि लाइसेंस आपने आके यहाँ पे कैसे रिन्यूएबल करना है। देखिए, आपने सबसे पहले एक्सपायर है आपका लाइसेंस 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप उसको रिन्यूएबल कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास दुबई का विज़िट वीज़ा, एमिरेट्स आईडी, अबू धाबी का विज़िट वीज़ा, शारजा का विज़िट वीज़ा होना चाहिए। विज़िट वीज़ा एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ये आपके पास होगा तो आपका लाइसेंस रिन्यूएबल हो जाएगा। अगर आपका प्लेस ऑफ इशू जो लाइसेंस है वो दुबई का है, अबू धाबी का है, तो फिर भी आपका लाइसेंस रिन्यूएबल हो जाएगा। अगर आपका शारजा, रासल खैमा, अजमान, फजीरा, अलैन किसी का भी है तो आपका रिन्यूएबल नहीं होगा। ये सिर्फ अबू धाबी का और दुबई का होगा। अगर आपका दुबई का इशू है ड्राइविंग लाइसेंस और आपने शारजा का वीज़ा लगवाया है तो फिर भी आपका लाइसेंस रिन्यूएबल हो जाएगा। पूछो कैसे, मैं भी आपको सारी तफसीलात बता देता हूँ। मैं सबसे पहले अपना लाइसेंस लेके जो तकरीबन 1.5 साल पुराना है था मेरा, 1.5 साल हो गए उसको एक्सपायर हो चुके। तो मैं लेके अपने ड्राइविंग स्कूल में गया, वहाँ पे जाकर मैं बोला कि विजिट वीज़ा पे लाइसेंस जो सा है वो रिन्यूएबल करना है। वो मुझे बोलते हैं आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लो तो उसके बाद आपका लाइसेंस जो सा रिन्यूएबल हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला कि मैं कैसे रिन्यूएबल करवा लूँ, मुझे तो विजिट वीज़े के ऊपर चाहिए। अगर मुझे गाड़ी चलानी पड़ती है, कुछ प्रॉब्लम करता है तो फिर क्या होगा। उसने फिर बोला आप वेट करो, मैं आपको पता करके बताता हूँ। उसने फिर अपने एक सीनियर मैनेजर था या क्या था, उसने उससे पूछा, उसने बोला कि हाँ इसका लाइसेंस रिन्यूएबल हो जाएगा। उसने मुझसे बोला काउंटर पे पेमेंट करो। मैंने 142.56 जो से मैंने पे किए, 142 रुपये और 50 पैसे वो पे करके बाद में वहाँ से रसीद लेके मैं आई टेस्ट करने के लिए चला गया कि मैं मतलब जैसे ही आई टेस्ट करने लगा तो वहाँ पे आई टेस्ट करके जब मैंने आँखों का टेस्ट करके उसने ओके किया मेरा विजिट वीज़ा, तो वहाँ पे लाइसेंस नंबर डाला तो वहाँ पे आ गया मेडिकल प्लस आई टेस्ट। आपका आई टेस्ट भी होगा और आपका मेडिकल भी होगा, उसके अलावा आपका लाइसेंस रिन्यूएबल नहीं होगा। उसने बोला कि भैया आपका एरर दे रहा है, आपका लाइसेंस कौन सा वो रिन्यूएबल नहीं होगा। वो बात सुन के ना मुझे थोड़ा सा आइडिया था क्योंकि मैं यहाँ पे रह के जा चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पे आइडिया लिया कि अगर वो मेडिकल बोल रहा है तो मेडिकल का कोई ना कोई तो ब्रांच ऐसी होगी जो आई आरटीए का आर्ट करता होगा। तो थोड़ी मैं रिसर्च करने के बाद मैं चला गया उधर जुमेरा रोड के ऊपर है रानी हॉस्पिटल। आप अगर मेट्रो से जाएंगे तो आप बिजनेस मेट्रो स्टेशन उतरोगे, बिजनेस में मेट्रो स्टेशन उतर के 7 नंबर बस है वो आ जाती है सीधा रानी हॉस्पिटल, उसका स्टाफ नंबर ही रानी हॉस्पिटल है। वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद मैंने वहाँ पे अंदर गया, अंदर जाकर रिसेप्शन में मैंने जैसे पूछा उस मैडम को, मैं कहा मैम मेरा लाइसेंस रिन्यूएबल करना है मुझे, तो बोलती नो प्रॉब्लम, गिव मी योर लाइसेंस। तो उसने लाइसेंस मांगा, मैंने उसको लाइसेंस दे दिया। उसके बाद बोलती है नहीं आप मुझे अपना वीज़ा बता दो, मैं वीज़ा मेरा विजिट का है। बोलती है अच्छा विजिट वीज़ा आपका, मैं जी विजिट वीज़ा पे हूँ। बट नो प्रॉब्लम, आपके पास एमरेस आई डी आपके पास एक्सपायर है वो दे सकते हो, विजिट वीज़ा है तो वो दे सकते हो। मेरे पास ना एमरेस आई डी 2 साल पुराना वो भी एक्सपायर हो चुका था, मैंने वो उसको दे दिया। जैसे मैंने उसको दिया तो उसने क्या किया, लाइसेंस लेने के बाद ना कंप्यूटर में डाला, मुझसे बोला 220 दिरहम दे दो। तो मुझे उसने 216 दिरहम की रसीद निकाल के दे दी। मतलब 216 रुपये उसके फीस थी, लेकिन उसने 220 दिरहम ले लिए। चलो मैं बैठ गया, अभी बैठा एक मिनट ही हुआ था, एक डॉक्टर के पास उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। उन्होंने मेरा मेडिकल के लिए मुझे अंदर बुलाया। अंदर जाने के बाद यहाँ पे उंगली भी उन्होंने मेरे एक छोटा सुराख किया जो शुगर टेस्ट के लिए होता है, तो वो शुगर टेस्ट चेक की। यहाँ पे शोल्डर पे रख के वो बीपी टेस्ट जो यहाँ पे लगाते हैं पट्टी लगा के बीपी चेक किया। बीपी चेक करने के बाद फिर उन्होंने मेरा लाइसेंस देखा। लाइसेंस देखने के बाद उन्होंने वहाँ पे इंटर करके मुझे बोला कि आप बाहर जाके ना मतलब वेट करो। सॉरी मुझे ना याद नहीं रहा कि उसके बाद उन्होंने मुझे आंखों का टेस्ट दिया। आंखों का टेस्ट कैसे होता है, आपको बोलेंगे एक आंख बंद कर लो, आपने एक आंख बंद कर लेनी है और आपको बोलेंगे वो सामने पढ़ो, 3 से 4 लफ्ज होंगे ABCD जो भी GHN ऐसे, और फिर ऐसे बंद करवाएंगे और दूसरी आंख करके दूसरा मतलब वही 4-5 लफ्ज चेंज कर देंगे और बोलेंगे ये पढ़ के दिखाओ। पढ़ने के बाद आपको बोल देंगे। इसके अंदर आप चीटिंग बड़े आराम से कर सकते हो। तो वो आपने क्या करना है, आपने वो लेके आपने बाहर रिसेप्शन पे चले जाना है। वो बोलेगी आपको 2 मिनट वेट करो। 2 मिनट के बाद एक डॉक्टर आएगा अंदर से उठ के, वो अगर आपको कंग्रेचुलेशन बोलेगा कि आपका बिल्कुल टेस्ट क्लियर है तो आपको वो टेस्ट रिपोर्ट दे देगा। आप देने के बाद वो टेस्ट रिपोर्ट, और मेरे साथ एक बाबा जी और बैठे हुए थे, तो वो उनका भी मेरे साथ टेस्ट रिपोर्ट आई, लेकिन उनका क्लियर नहीं था। तो क्लियर नहीं था, उनको बीपी का या शुगर का मसला था। तो उसके लिए उन्होंने जो उनको मेडिकल की रिपोर्ट बना दी, उन्होंने बोला कि ऊपर ना दवाई लिखी होती है मेडिसिन, अगर आपका टेस्ट पास नहीं होगा तो वो मेडिसिन आपको लिख के देंगे ऊपर, वो मेडिसिन यूज़ करनी है और आप लाइसेंस आपका 1 साल के लिए रिन्यूएबल हो गया। 1 साल के बाद आपने दोबारा मेडिकल करवाना है,
आपका मेडिकल कंट्रोल होगा तो फिर हम आपको 5 साल का रिन्यूएबल करके देंगे, नहीं तो आपका लाइसेंस 1 साल रिन्यूएबल होगा। मुझे जो पेपर दिया था उसके अंदर ऑल इज़ ओके लिखा हुआ था। मेरे पास रिपोर्ट भी है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है आपको है, वो सिंपल सी रिपोर्ट है जिस पे ऑल गुड लिखा हुआ है। तो 6/6 लिखा हुआ है मेरा नज़र का टेस्ट को, वो लेके मैं वहाँ पर चला गया एक व्यक्ति की मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ पे उतरा हूँ, वहाँ पे उतर के मैं नीचे उतरा हूँ बर्षा की ब्रांच जो साथ ही मेट्रो स्टेशन के साथ ही आरटीएट वो है जगह, वहाँ पे गया हूँ। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे मशीन लगी हुई थी ऑनलाइन। वहाँ पे जाने के बाद जैसे मैंने अपना लाइसेंस का नंबर वो डाला है, मेरी डिटेल सारी अंदर आगे आ गई। डिटेल आने के बाद मैंने क्या किया कि उसके ऊपर ना जैसे नेक्स्ट किया तो आगे आ गया योर ID इज एक्सपायर, प्लीज़ रिन्यूअल योर ID। मुझे बड़ा बड़ा दुख हुआ कि मैं इतनी मेहनत की है, इतना मुश्किल से ढूंढा है, टेस्ट करवाया, सब कुछ किया, लेकिन मेरा टेस्ट मतलब मेरा लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो मेरा तो मैंने ना बस बहुत ज़्यादा हुआ, मेरे पीछे भी लोग खड़े थे, तो मैंने क्या किया कि दोबारा से नेक्स्ट किया। दोबारा से जब नेक्स्ट किया ना तो वो आगे चला गया। आगे जाने के बाद उसने बोल दिया ऊपर 450 दिरहम टू पे, 450 दिरहम पे, जिसके अंदर 320 लाइसेंस की फीस थी और 10 दिरहम जो से 10 दिरहम एवरी मंथ आपका वो फीस थी। अगर आपका 1 मंथ पुराना है तो 10 दिरहम, 2 मंथ पुराना है 20 दिरहम, 1 साल पुराना है तो 120 दिरहम, और आप खुद कैलकुलेट कर लेना। वो फीस आपने बोला, मैंने जल्दी से वो क्योंकि मैंने फिर जल्दी से वीडियो नहीं बनाई है, ऊपर मैं मशीन के ऊपर दिखा देता हूँ, थोड़ी सी वीडियो ऐड कर दूंगा एंड में, लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी कि वो मशीन में कैसे चली। और वो मैं जल्दी से मैंने 450 डे डाला है, तो वो तकरीबन 90 सेकंड को उसने टाइम बता दिया। 90 सेकंड के बाद मेरा लाइसेंस जो है ना वो नीचे प्रिंट होके आ गया। ये अगर आपका दुबई का अबू धाबी का लाइसेंस बना हुआ है, इशू ऑफ प्लेस जो सी लाइसेंस के ऊपर लिखी हुई है अबू धाबी या दुबई, तो फिर ही आपका लाइसेंस रिन्यूएबल होगा। बेशक वीज़ा बेशक आपका दुबई का है, शारजा का है या अपना अबू धाबी का है, उसका कोई टेंशन नहीं, लाइसेंस आपका रिन्यूएबल हो जाएगा। लेकिन लाइसेंस ऑफ इशू जो फिर अबू धाबी और दुबई का होना चाहिए और किसी स्टेट का नहीं होना चाहिए। वो मैंने 450 दिन पे करके लाइसेंस ले लिया। वो मेरा लाइसेंस जो था वो 5 ईयर के लिए तो मतलब हुआ है रिन्यूएबल। 5 ईयर से मुराद ये नहीं है कि जो पिछला 1.5 साल था या पिछला 1 साल था या 2 साल थे वो आपके बीच में ऐड होंगे। आपका लाइसेंस जो इशू डेट होगा आपका 10 साल पुराना या 15 साल पुराना, वहाँ से नहीं होगा। जिस वो डेट आएगी इशू डेट, जो आप जिस दिन आप रिन्यूअल करोगे उस दिन से लेके अगले 5 साल तक आपका वैलिड होगा। तो 2 साल 1.5 साल जो आपने बीच में गैप डाला है वो आपके बीच में कटिंग नहीं होंगे 5 साल के लिए, आपको पूरे 5 साल का लाइसेंस रिन्यूएबल होकर मिलेगा अगर आपका मेडिकल क्लियर है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियोस मैंने इसलिए बनाई है कि मुझे पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी वीडियो नहीं थी मिली है, तो मुझे काफ़ी परेशानी होती है। मेरा ये दिल था कि आपको पूरी तफसील के साथ बता दूँ। फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ओके जी, दो खुदा में जुजा रखे, खुदा हाफिज़। एंड में वीडियो भी देख लीजिएगा जिसमें मेरा लाइसेंस प्रिंट हो रहा है जी। खुदा हाफिज़। मेडिकल रनिंग हॉस्पिटल है, यहाँ से 25 मिनट बाद ना आप हर 25 मिनट के बाद बस आती है। तो यहाँ पे क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है, अभी तो मौसम ठीक है, इन्होंने ये बनाया हुआ है एयर कंडीशन। इसमें देखो चिल एसी है, इसमें आके बैठ गया, वेट करूँगा। जैसे ही होता